हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जूल्स लॉ। जूल्स लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें पूछ लेते हैं। जैसे ये बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक, तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना रही हूँ। तो जूल्स लॉ आपसे पूछ लेते हैं 2 या 3 मार्क्स में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जूल्स लॉ का मैथमेटिकल वो क्या बोलती है जूल्स लॉ। देखो, जूल्स एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा था। उसने वेरिएशन देखा था किसका, इंटरनल एनर्जी का विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइडियल एंड रियल के केस में इसने चेक किया था कि क्या वेरिएशन आता है जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। वॉल्यूम के चेंज करने पर जो इंटरनल एनर्जी में, जैसे आइडियल गैस में देखेंगे हम, रियल में, तो क्या चेंज आता है उसका वेरिएशन इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा था। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल। आइडियल के केस में जो वेरिएशन है वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, जो इसला अब हम इसको स्टेटमेंट में डिफाइन करना था, आप बोल सकते हो क्या, जैसे द इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है ओवन किसका, आइडियल गैस विद चेंज ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल आता है, 0 के। तो इसको मैथमेटिकली इंटरप्ट कर सकते हैं। एंड ये आपको पता है कि फर्स्ट आपको टू टर्म पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कर्ल यू बाई कर्ल वी है। वी क्या है, कर्ल वी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, यू मीन्स इंटरनल एनर्जी। हमने ये डिस्कस कर लिया था। वैसे हमने इंटरनल एनर्जी पर सेपरेट अलग वीडियो बना रखी है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कौन सा फंक्शन है ये। देखिए, आप ये पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के केस में किसका फंक्शन होती है, ओनली टेम्परेचर का। एंड रियल गैस के केस में किसका होती है, वॉल्यूम का भी एंड टेम्परेचर का। एंड ये हमें पता है कि आइडियल गैस के केस में कोई भी पार्टिकल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, ये हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ 2 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए क्या था ये एक्सपेरिमेंट, ये आपके 2 बल्ब थे। माई ड्राइंग नॉट गुड सो डोंट माइंड इट। देखिए, ये बल्ब ए था, ये बल्ब बी था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, आइडियल गैस के पार्टिकल को फील कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका है वैक्यूम, ये बीच में इन्होंने क्या लगा रखा है, स्टॉप कॉक लगा रखा है। ठीक है, यहाँ हमने लगा रखा है थर्मोमीटर, मीन्स टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे कितना है सिस्टम का, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सपेरिमेंट हम चेक करेंगे थर्मोमीटर से। ठीक है, एंड ये हमने लगा रखी है एक स्टीरर, मीन्स रोटेट करने के लिए। एंड ये आपका थर्मोस्टेट एक्वस, यहाँ आप अपने वाटर को फील कर रखा है, मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, 2 बल्ब ले लिए, बल्ब ए है, बी है, यहाँ पे वैक्यूम है, ये ए है। यहाँ इस बल्ब ए में क्या है, हमने आइडियल गैस के पार्टिकल को फील कर रखा है। अब ये देखिए, ये स्टॉप कॉक लगा रखी है। जब हम इसको ओपन कर देंगे तो ये जो आइडियल गैस के ये पार्टिकल हैं, ये बल्ब ए से बी में आ जाएंगे, मीन्स एक्सपेंड हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे वैक्यूम में। और ये हमें पता है कि वैक्यूम में यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर तो लग नहीं रहा, दैट मीन्स पी एक्सटर्नल यहाँ पे क्या है, 0। तो वर्क डन भी 0, हमने ये पढ़ लिया था कि वर्क डन किसकी इक्वल होता है, पी डी वी। ये पी 0 है तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्क डन लग रहा है वो भी 0 है। ये एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, एंड ये कौन सी कंडीशन पे हो रहा है, आइसोथर्मल। कैसे, जो जूल्स लॉ इसने क्या देखा, ये जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा इन्होंने कि जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले इन्होंने टेम्परेचर मेजर किया सिस्टम का, तब एंड जो आफ्टर कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट वो दोनों टेम्परेचर सेम मिले, मींस टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कौन सा प्रोसेस होता है, वो आइसोथर्मल। तो ये आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है। ठीक है, ये हमने कर रहा है। और ये हमें पता है कि जो बल्ब ए है, यहाँ पे हमने जो आइडियल गैस के पार्टिकल को फील कर रखा है किसी सर्टेन प्रेशर के ऊपर। जो बल्ब बी है यहाँ पे कंप्लीटली एविकेटेड है क्योंकि वैक्यूम फील कर रखी है। ये हमने स्टॉप कॉक लगा रखी है। जब हम इसको ओपन कर देंगे तो ये पार्टिकल यहाँ से इसमें एक्सपेंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गैस आपकी फ्रीली एक्सपेंड हो रही है। अब इसको हम इंटरप्ट करेंगे मैथमेटिकली, कैसे, ये जो कर्ल यू बाई कर्ल वी टी 0 कैसे आता है। ये देखिए, ये चीज़ आपको पता चल गई, वर्क डन किसके इक्वल होता है, पी एक्सटर्नल इनटू में डी वी। हमने डिस्कस निकाल भी रखा है ये कितना होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो वर्क फ्री एक्सपेंशन है वो 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्यूम है, यहाँ पे पी एक्सटर्नल तो कुछ लग रही ना, पी एक्सटर्नल क्या है यहाँ पे 0, तो दैट मीन्स डी डब्ल्यू भी 0। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स, क्या होते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब देखिए, यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल आ गया आपका 0, तो दैट मीन्स डी यू इज इक्वल टू डी क्यू। अब देखिए, अब हमने क्या देखा, इस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, मीन्स टेम्परेचर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, पहले भी सेम था आफ्टर भी, तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। और ये हमने पढ़ लिया कि आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है फंक्शन होती है टेम्परेचर का, दैट मीन्स यहाँ पे अगर टेम्परेचर 0 है तो यू भी 0 होगा, तो डी यू 0, तो दैट मीन्स यहाँ पे डी क्यू भी 0 आ गया। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज भी नहीं आ रहा, क्योंकि जो हम निकालेंगे अब कर्ल यू बाई कर्ल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका जीरो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आइडियल गैस के पार्टिकल जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, वॉल्यूम की चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, जीरो के इक्वल आ रहा है इन केस ऑफ आइडियल। अब देखिए ये हमें पता है कि जैसे इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, आपका वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब हम इनका क्या लेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल, तो क्या हो जाएगा आपका डी यू इज इक्वल टू, देखिए कर्ल यू बाई कर्ल टी, एक बार हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे, v इंटू डी टी, एक बार वॉल्यूम के, कर्ल यू बाई कर्ल वी टी इंटू में डी वी। ठीक है, अब हमें पता चल गया प्रोसेस कैसा है आपका, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। आइसोथर्मल है दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर जीरो तो दैट इंटरनल एनर्जी इज आल्सो जीरो, क्योंकि ये फंक्शन है टेम्परेचर का, तो डी यू भी जीरो, तो डी टी वाली टर्म जीरो होगी। क्या बच गया आपके पास, कर्ल यू बाई कर्ल वी टी इंटू डी वी जीरो। चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो नहीं हो सकती, मीन्स कुछ तो चेंज हुआ, ये टर्म जीरो है, तो इसका मतलब क्या आ गया पास, कर्ल यू बाई कर्ल वी टी इक्वल टू जीरो। तो हमने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया जूल्स लगा, हमें ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी गैस की किसका फंक्शन है, ओनली टेम्परेचर का। तो यहाँ से क्या आ गया, यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी। तो जूल्स लॉ ओनली वैलिड होती है आइडियल गैस के, जो हम रियल गैस के केस में हम जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट का यूज़ करती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है, उसमें एक इन्वर्जन टेम्परेचर आएगा, कैसे हमारी गैस एक्सपेंड हो रही है इन केस ऑफ रियल। आइडियल गैस के केस में ओनली जूल्स लॉ बताती है कि जो इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन विद वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वो जीरो आता है। ये हमने मैथमेटिकली ड्राइव कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई योर ऑल कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।